तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आंटी, आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हैं, लेकिन जोई को कुछ मत कहना। हैरी, इस लड़की के चक्कर में तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं पहले ही जोई के साथ बहुत गलत कर चुका हूँ। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुमने मेरी एमिली का दिल तोड़ा है, सुना तुमने? मैं आपको सब समझा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी एमिली जल्दी वापस आएगी। हैरी, जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी। चलो। तुम सच में ठीक हो ना? मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है। मिस जोई, मिस्टर हैरी ने आपके लिए ड्रेस पहले ही खरीद ली है। उन्होंने कुछ और भी चुने हैं, वो सब यहाँ पैक मैं ले लूंगा। चलो घर चले। हेलो माँ, क्या बात है? जोई, कल अनाथालय की 20th एनिवर्सरी का समारोह है, मिलने आओगी ना? बिल्कुल, इतने टाइम से हम नहीं मिले, कल मैं जरूर आऊंगी। आसपास जो भी लोग हैं उन्हें मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। एमिली की उम्र के सभी लोग कल यही होंगे। कल मैं सबका पैटर्निटी टेस्ट करवाऊंगा। एमिली को ढूंढने का यही सबसे सही तरीका है। कल मैं आश्रम वाली माँ से मिलने जा रही हूँ। क्या ये ड्रेस ठीक है? नहीं, इसमें मैं बहुत पतली दिखती हूँ, वो चिंता करेंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ? पर ये थोड़ा फीका दिखता है। नहीं, इसके बारे में ये वाला, क्या ये वाला अच्छा लगेगा? ये तुम पर अच्छा और भरा हुआ लगेगा। तुम इसमें जचोगी, तुम्हारी माँ इसे जरूर पसंद करेंगी। सच में? हाँ, बहुत अच्छा है। माँ से इतना प्यार करती हो? उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। अगर वो ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती। फिर क्या तुमने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा? पहले मैं उनके बारे में बहुत सोचती थी, लेकिन जैक के होने के बाद मैंने खुश रहना सीख लिया। लेकिन मेरे लिए आश्रम वाली माँ सगी माँ से भी बढ़कर है। ठीक है, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक मीटिंग है तो मुझे थोड़ी देर हो सकती है। सच में? आखिर वो मेरी सास है, इसलिए मुझे तो जाना ही चाहिए। जैक, तुमने और तुम्हारी मॉम ने पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, है ना? मम्मा को हर रोज कई काम करने पड़ते थे और उन्होंने मुझे इतना प्यारा और स्मार्ट बॉय बनाने के लिए खूब मेहनत भी की है। ये देखो, मैंने हिसाब भी लगाया है, मेरे कारण मम्मा का इतना खर्चा हो गया। डैड, आप मम्मा को ये पैसे वापस कर दोगे क्या? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? मम्मा ने कहा है अनाथालय में बहुत सारे बच्चे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने और पैसे कमाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, फिर मैं लेओ अंकल से कल कह दूंगा कि वो अनाथालय में दान कर दे। ठीक है? आज हमारी एमिली वापस आ जाएगी। पता नहीं वो मुझे पहचानेगी कि नहीं। माँ, आज भी आप बहुत यंग है, वो आपको जरूर पहचानेगी। बिल्कुल, तुम बिल्कुल नहीं बदली। गिलबर्ट, मैं इस आउटफिट में कैसी लग रही हूँ? ये मैंने उस दिन पहना था जब एमिली खो गई थी। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था। शायद जब वो इसे देखेगी तो मुझे पहचान जाएगी। ये अच्छा है, तुम घबराओ मत, हम आज जरूर अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। चलो। मैडम, ये दोनों डॉक्टर्स हैं, ये आज पैटर्निटी टेस्ट करेंगे। आज आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। ध्यान रहे सभी का टेस्ट और कोई छूटना नहीं चाहिए। टेंशन मत लीजिए मिस्टर जेफ, मैं इनके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगी। शुक्रिया। हमने रजिस्ट्रेशन और सैंपल के लिए एक डेस्क भी बना लिया है। ठीक है। मैडम, यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है। मैडम, सैंपल भी दे दीजिए, सिर्फ एक बूंद खून। क्यों? आज सबका ब्लड सैंपल लेना जरूरी है। माँ, ये ब्लड कलेक्शन इसलिए है ताकि आपका डीएनए रिकॉर्ड हो सके। अगर कभी कोई पेरेंट ढूंढते हुए आए तो हम तुमसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है? शुक्रिया। जोई, सुना है जैक के डैड मिल गए, मतलब अब तुम जल्दी शादी कर रही हो। ध्यान रखना, मुझे शादी का कार्ड जरूर देना। चिंता मत करो, पहला कार्ड आपको ही मिलेगा। चलो चलते हैं। जल्दी करो। ओह, ये तो जोई है ना? अरे हाँ, बेला। जोई, इतने सालों बाद भी तुम कुछ खास नहीं बदली, अभी भी वैसे ही हो। कितनी अजीब बात है, तुमने ज्वेलरी के नाम पर कुछ नहीं पहना। शायद होगी नहीं, मुझे आदत नहीं है, या तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। हम सब साथ में बड़े हुए हैं, हमारे सामने नाटक करना बंद करो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। अपने आउटफिट को देखो, इसका कलर ऐसा लग रहा है जैसे सड़क के किनारे से उठाया हुआ है। तुम बस करो, इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुम लोग अब बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो?
ज्वेलरी हो या ना हो ये ज्यादा मायने नहीं रखता। जोए हम सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। उस वक्त वो अकेली थी जो कॉलेज में गई थी। तो क्या हुआ? सुना है उसने कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं किया और प्रेग्नेंट हो गई, और उस टाइम उसकी शादी भी नहीं हुई थी। बस करो बेला, ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ। मैं आज यहाँ सिर्फ इवेंट में शामिल होने के लिए नहीं आई, बल्कि अनाथालय को दान देने के लिए ये 50,000 रुपए भी लाई हूँ। माँ प्लीज ये ले लो, मैं बच्चों की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। माँ मेरी क्षमता बस 10,000 की है, मैं वही दान दे सकती हूँ। मैं 8,000 दूंगी। और मैं भी। और ये मेरी तरफ से। जोए हमें से तुम अकेली कॉलेज ग्रेजुएट हो, हमसे अच्छा ही कमाती होगी, तो तुम कितना दान देने वाली हो? जैक के इलाज में खर्च हो गए। जोए अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम तो कॉलेज ग्रेजुएट हो, लॉजिक से देखा जाए तो तुम्हें हमसे ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, और तुम खाली हाथ हो। जोए ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेविंग्स ना हो। तुम तो हम सब में सबसे बेस्ट थी, तुम्हारी हालत इतनी बुरी। बस करो, तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। माँ मुझे बस आपके लिए बुरा लग रहा है। आपने जोई का सबसे ज्यादा ख्याल रखा, और जब वो वापस आई है तो इस अनाथ आश्रम के लिए कुछ भी नहीं लाई। इतने सालों में ये बदल गई है। जोई अक्सर बच्चों से मिलने आती है और उनके लिए खाना भी लाती है, इतना काफी है। जोई परेशान मत हो, तुम बस खुश रहो। हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में ही है। माँ मुझे फीस देनी पड़ी और अपने बच्चे को पालना भी था। अब आगे इतनी मुश्किल नहीं होगी। जब मैं पैसे कमाऊंगी मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। जोई नहीं है तो सीधा कह दो, ये झूठे वादों का नाटक क्यों करती हो? क्यों झूठ बोलती हो? मैं जोई अपनी तरफ से यहाँ 1 करोड़ रुपए दान कर रही हैं। क्या 1 करोड़? तरफ से है। लेकिन ये बहुत ज्यादा है। मिस्टर हैरी ने कहा है कि इस अनाथालय ने आपका इतने समय तक ध्यान रखा है। ये आपके माई के जैसा है, इसलिए एक छोटा सा तोहफा है। बाद में मिस्टर हैरी एक चैरिटी फाउंडेशन एस्टैब्लिश करेंगे, और अब से स्कॉट ग्रुप इस अनाथालय के सभी खर्चों को कवर करेगा। वाह तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारा पति इतना अमीर है, मुझे तो अब तुमसे जलन हो रही है। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस 1 करोड़ का ही तो दान है। बेला अब तुम्हें 2 करोड़ दान करना चाहिए। बस फीलिंग्स ही मायने रखती है। अब तुम आपस में कंपटीशन मत करो। जोए हमारी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा और मिस्टर हैरी का शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए। मैं जोई, हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। जोई तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने हमें बताया भी नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। एक्चुअली मैंने नहीं कि हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। जो ड्रेस इन्होंने पहनी है वो इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? एमिली, मम्मा यहाँ है। क्यों आ जाती हो? बिल्कुल जौंक की तरह चिपकी रहती हो। आज हमारी क्रूज फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। आज हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ सबसे पुरानी लड़की हूँ, इसलिए आज मुझे इनवाइट किया गया है। तुम्हें बुलाया गया है? क्या जोई एमिली हो सकती है? नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बुलाई गई हो या नहीं, बस यहाँ से चली जाओ। मिसेस क्रूज, जोई आप लोगों में क्या कोई गलतफहमी है? बताओ मुझे। मैडम आपको अभी तक पता नहीं, जोई हमारी क्रूज फैमिली की दुश्मन है। इसे यहाँ से निकाल दो अभी के अभी। दुश्मन? जोई ने ऐसा क्या कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जोई ये सब क्या है बेटा? माँ बस एक छोटी सी गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? तुम इतनी बेशर्म हो कि तुमने एमिली का मंगेतर ही छीन लिया। ये सच है, गलतफहमी नहीं। क्या जोई ऐसी भी है? उसने एक आदमी ही छीन लिया। मैच मिला है, मिल गया मैच। मिस क्रूज मिल गई। देखो कौन है। ये लोग सच कह रहे हैं बेटा। नहीं, बात थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, अभी नहीं समझा सकती। जोई तुम क्या समझाओगी? तुम शर्मिंदगी के मारे चुप हो। इसने हमारा समझौता तोड़वाया। एमिली और हैरी की शादी की बात पक्की थी। जोई को अमीर घर में शादी करनी थी। उसने चाल चली, हैरी को फंसाया और उससे एक बच्चा पैदा किया। अब उस बच्चे को इस्तेमाल करके दोनों परिवारों को धमका रही है ताकि रिश्ता तोड़ दिया जाए। बताओ क्या ये सही है? हाँ ये ऐसी ही है, और बिना शादी के बच्चा, तो इस बात में कोई शक नहीं। जोई मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसी हो सकती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक हादसा था। मैंने उसे कोई रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। ये झूठ है। अभी भी मना कर रही हो? दोनों परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। ओह, इसका मतलब है कि जिसने ये पैसे भेजे वो तुम्हारा पति नहीं बल्कि शुगर डैडी है। जोई तुम ऐसी लड़की कैसे बन गई? क्या तुम अपने संस्कार भूल गई जो माँ ने हमें सिखाए थे? मैडम अगर ये बात बाहर गई कि ऐसी लड़की यहाँ रहती थी तो आगे चलकर कौन यहाँ से बच्चे गोद लेगा? जोई क्या ये सब सच है? हाँ यही सच है। वो सगाई सिर्फ इसकी वजह से टूटी। सर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है।